गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको हम जो 2025 का पेपर था सेट नंबर 1 उसका रिमेनिंग पार्ट यानी खंड का एक्सप्लेन करेंगे। आपको बता दें क्लास 12th CBSE बोर्ड में दो के बुक्स चलती हैं। वो फर्स्ट है RO पार्ट 2 और सेकंड है वेदांत पार्ट 2। तो जो खंडगा है वो 40 मार्क्स का आता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का है। इसमें एक पढ़ा हुआ काव्यांश देते हैं और इस क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित पठित काव्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपका जो काव्यांश है वो कौन सा है? ये तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई कवितावली से है। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिर, अटत गहन गन अहन अखेटकी, ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेटकी, तुलसी बुझाए एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़ बागे ते बड़ी है आगे पेट की। तो ये आपका काव्यांश था। इसका फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, काव्यांश में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। अब इसके 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट है अपने समय की सामाजिक विषमता का, अपने सेकंड नंबर है अपने समय की आर्थिक विषमता का, थर्ड है समाज में बढ़ते अंधविश्वासों का, फोर्थ है श्रमहीन लोगों के विभिन्न प्रयासों का। तो इसका करेक्ट आंसर है अपने समय की आर्थिक विषमता का। तो सेकंड क्वेश्चन है, पेट की आग को शांत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कर्म नहीं किया जा रहा था? तो ऑप्शन है पर्वतों पर चढ़ना, गुणों को गढ़ना, व्यापार करना, और डी नंबर है घने जंगलों में घूमना। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, व्यापार करना। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें बड़वाग्नि कहते हैं। अब किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट नंबर है समुद्र की आग को, और सेकंड नंबर जंगल की आग को, थर्ड नंबर पेट की आग को, तो फोर्थ नंबर है सूर्य से प्राप्त आग को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बता दें समुद्र की आग को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ नंबर। तो ये है काव्यांश के अनुसार पेट की आग को किस प्रकार बुझाया जा सकता है? तो इसके भी 4 ऑप्शंस दिए हैं, समुद्र के जल से, पसीने के जल से, परिश्रम के जल से, या फिर डी नंबर है राम रूपी कृपा जल से। तो आपका करेक्ट आंसर है डी नंबर राम रूपी कृपा जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, काव्यांश के आधार पर तुलसीदास के विषय में क्या धारणा बनती है? उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें आपके 4 वो दिए हैं ऑप्शंस। तो फर्स्ट है राम के प्रति दृढ़ आस्था रखने वाले संत, समाज को राम भक्ति से जोड़ने वाले साधक, सामाजिक उत्तरदायित्वों के प्रति सजग रचनाकार, या फोर्थ नंबर में दिया है सामाजिक उत्तरदायित्वों से विमुक्त बैरागी संत। तो इनके उचित विकल्प ये हैं, ए नंबर पे दिया है फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, बी नंबर पे है फर्स्ट और थर्ड दोनों, और सी नंबर पे है थर्ड और सेकंड दोनों, और डी नंबर पे है फर्स्ट एंड फोर्थ दोनों। तो करेक्ट आंसर है आपका बी, फर्स्ट और थर्ड, ये दोनों ही जो ऑप्शंस हैं वो उचित विकल्प हैं। अब आ जाते हैं सेट नंबर 1 जो हम अभी तक एक्सप्लेन कर रहे थे, उसका 7 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो कि 6 मार्क्स के हैं। एनी 2 आपको करने हैं 60 वर्ड्स में। तो फर्स्ट है आपका खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर मनुष्य और अधिक सक्षम बनता है। तो इसमें जो काव्यखंड पर आधारित हैं ये क्वेश्चंस। तो इसमें हम आपको बता दें कि 3 मार्क्स में आप 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं 4 पॉइंट्स बताऊंगी, उसमें एनी 3 आप लिख सकते हैं। फर्स्ट नंबर है आपका
मनुष्य में दृढ़ता, आत्मविश्वास, निडरता और जुझारूपन जैसे गुणों का विकास। सेकंड पॉइंट है लक्ष्य प्राप्ति के प्रयास में आने वाले उतार चढ़ाव का सामना करना। और थर्ड है सतत प्रयास यानी सतत परिश्रम कर अंततः सफल होना। और फोर्थ पॉइंट है पतंग लूटने वाले या पकड़ने की कोशिश में छत से किनारों तक आना, गिरना और संभालना जीवन की कठिनाइयों का सामना करने के समान है। इसमें से कोई भी 3 बिंदु आप लिख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है इसमें कविता और फूल दोनों की महकने को समान मानते हुए कवि ने यह क्यों कहा है कि कविता का खिलना फूल क्या जाने, कविता के बहाने पाठ के आधार पर लिखिए। तो आपको बता दें इसमें भी हम आपको कुछ पॉइंट्स दे रहे हैं। कविता के समान ही खिले फूलों में भी सौंदर्य, कोमलता एवं आनंद होता है। और सेकंड पॉइंट में फूलों का सौंदर्य अल्पकालीन होता है और कविता अनंत जीवन और आनंद से युक्त होती है। थर्ड पॉइंट लिखें खिलकर मुरझा जाना फूलों की नियति होती है, किंतु सदैव नए अर्थ ग्रहण कर कालजयी बने रहना कविता का स्वभाव होता है। तो आपको बता दें ये हमने आपको 3 पॉइंट्स दिए थे। अब आपका क्वेश्चन है इसमें थर्ड क्वेश्चन है वो बादल राग कविता के आधार पर लिखिए कि ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में रहने वाला पूंजीपति वर्ग किससे और क्यों भयभीत हो जाता है, क्यों डर जाता है। तो इसके भी हम उत्तर दे रहे हैं। किससे का पहले उत्तर देते हैं शोषित वर्ग से, किसान, मजदूर, श्रमजीवी वर्ग द्वारा शोषण के विरुद्ध की जाने वाली क्रांति से। ठीक है, अब क्यों डर जाता है, उसे डर रहता है कि सत्ता न छिन जाए यानी सत्ता छीनने का भय रहता है, अधिकार न छिन जाए यानी अधिकार छीनने का डर रहता है, और थर्ड पॉइंट संपत्ति छीनने का भय रहता है। यानी कोई भी 2 बिंदु आप इसमें लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें यानी 8th नंबर क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर किन्हीं 2 प्रश्नों के आधार पर 40 वर्ड्स में उत्तर देना है आपको और ये 4 मार्क्स का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है छोटा मेरा खेत कविता में कल्पना के रसायनों में कवि का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर है कि काव्यखंड के आधार पर किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 वर्ड्स में देने हैं। तो इनका हम फर्स्ट पॉइंट बताए दे रहे हैं। खेतों में उन्नत फसल उगाने के लिए खाद की आवश्यकता के समान ही सुंदर एवं श्रेष्ठ साहित्य की रचना के लिए कल्पना रूपी रसायन खाद की आवश्यकता होती है। सेकंड पॉइंट है इसके संयोग से रचना का अधिक परिपक्व एवं अनंतता को प्राप्त होती है। तो ये 2 पॉइंट्स हमने बता दिए, आपको इसमें लिखने हैं और अपने शब्दों में लिखनी है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हम दोनों एक संग रुलाने हैं। पंक्ति में किन दोनों को एक संग रुलाने की बात की जा रही है और क्यों। कैमरे में बंद अपाहिज कविता के आधार पर लिखिए। तो इसमें हम आपको बता दें कि किन है यानी अपाहिज व्यक्ति और दर्शक। ठीक है, और क्यों व्यावसायिक लाभ यानी व्यवसाय जो कर रहे हैं अपना उसमें उन्हें लाभ होना चाहिए एवं लोकप्रियता बढ़ाने के कारण ही ये रुलाने की बात की जा रही है। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका बात सीधी थी कविता में बात को कील की तरह ठोंकना से क्या अभिप्राय है। तो उत्तर इसका है एक मुहावरा जिसका अभिप्राय है बात की कसावट को समाप्त हो जाना। और सेकंड पॉइंट है पांडित्य प्रदर्शन की लालसा में अपनी बात की सटीक अभिव्यक्ति न कर पाना, अपने यानी सटीक बात को प्रकट न कर पाना, स्पष्ट रूप से न कह पाना। थर्ड पॉइंट है कविता का भावहीन एवं संवेदनहीन हो जाना। इनमें से कोई भी 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। ये 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब 9 और नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। ओके, थैंक यू।